हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। आप सभी के आरजीपीवी थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ। आपके टाइम टेबल आ चुका है ना। और आपका सिग्नल एंड सिस्टम वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक है। हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम में यूनिट वाइज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। हम एक एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक को मैं कोशिश करूंगी आप लोग को यहाँ पर वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। क्लियर, हम सिग्नल की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कितने टाइप्स के आपके सिग्नल क्लासिफाइड होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 5 से 6 टाइम्स आपके आरजीपीवी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सबसे पहले मैं आप बात करूंगी व्हाट इज सिग्नल। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ, आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरजीपीवी में वो है हाउ सिग्नल आर क्लासिफाइड। सबसे पहले मैं बात करती हूँ व्हाट इज सिग्नल। तो सिग्नल वो होता है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, दैट इज ए सिग्नल विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं वोल्टेज और करंट भी एक प्रकार का सिग्नल है। क्लियर, तो सिग्नल जो भी एक इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है उसको हम कहते हैं सिग्नल। क्लियर, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं सिग्नल कितने टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। तो डिपेंड अपन देयर नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में हम सिग्नल को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। नाम से ही आपको यहां समझ जाना है जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में है। कंटिन्यू मतलब लगातार। क्लियर, तो सिग्नल पहले इस पे भाग में क्लासिफाइड हो रहा है वो है आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। और दूसरा जो आपका सिग्नल क्लासिफाइड होता है वो आपका होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो सिग्नल कितने प्रकार में ब्रॉड मतलब मेनली क्लासिफाइड होते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब मैं यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है आरजीपीवी में। क्लियर, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात करें तो मैं डायग्राम से ही डायरेक्टली बात, सबसे पहले इस डायग्राम को आप लोग देखिए। आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यू फॉर्म में है, लाइक साइन वेव, कोसाइन वेव, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है, जो कि हर एक इंस्टेंट पे डिफाइंड हो। हर एक इंस्टेंट मतलब ये आप जो सिग्नल देख रहे हैं हर एक इंस्टेंट, दिस इज द टाइम। ये टाइम डोमेन की हम बात करें, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। हर एक इंस्टेंट पे ये सिग्नल डिफाइंड है, ये 0 पे डिफाइंड है, ये 0.5 पे डिफाइंड है, ये 1 पे डिफाइंड है। तो वैसा सिग्नल जो हर एक इंस्टेंट पे डिफाइंड हो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यहाँ हम पहला पॉइंट, आई होप आप सभी को क्लियर है कि वो सिग्नल जो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड हो, उसकी वैल्यू हमें पता हो, दैट इज द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब इसी सिग्नल को और हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है एनालॉग सिग्नल का पूछ लिया जाए, तो आपको वहां पर ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल इज सेम एज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, एक्स ऑफ टी। एक और चीज आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका टाइम। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल किस पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे आपका डिपेंड नहीं करेगा। एंड इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स ऑफ टी से। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है वो कंटिन्यू होता है, उसका एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूस होता है और टाइम भी कंटिन्यूस होता है। क्लियर है, ये हमने बात किया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की। अब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ये एग्जांपल हो गया, प्लस आपका कहीं ये इस प्रकार से जो भी आपका सिग्नल जा रहा है, और ये क्या, एक्सटी। एक्सटी रिप्रेजेंट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ये हमने बात किया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, जिसका एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों ही कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। अब मैं बात कर रही हूँ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। आप देख पा रहे हो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किसी किसी इंस्टेंट पे आपका डिफाइंड है। क्लियर, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। डिस्क्रीट टाइम जो आपका सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड, डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ डिफाइंड है, हो सकता है यहाँ डिफाइंड ना हो। क्लियर, दिस इज द एग्जाम्पल। तो ये आपका हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड नहीं होता है। बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की, जैसे कि यहाँ पर हम इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं, तो इसको हम कौन सा सिग्नल कहते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल या आप डिजिटल सिग्नल भी बोल सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको एक्स ऑफ टी से डिनोट कर रहे हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन। एन बेसिकली रिप्रेजेंट द सैंपल। यहाँ पर टाइम, टी से तो टाइम डिनोट हो रहा है, बट यहाँ एन क्या है, एन यहाँ पर हम सैंपल्स को कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर n डिनोट सैंपल, ये मतलब पर्टिकुलर सैंपल पे हम बात करें, पर्टिकुलर टाइम पे बात करें, कंटिन्यूस फॉर्म में आपका ये नहीं होगा।
अब ये जो रहता है, ये इसका एम्पलीट्यूड तो कंटिन्यूस है, ये आप देख पा रहे हो, एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस है बट टाइम कंटिन्यूस नहीं है। मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का आपको समझने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ, ब्लड प्रेशर। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो अभी आपने चेक किया, ब्लड प्रेशर हो सकता है कि आपका 120 आए, आप थोड़ा सा दौड़ के आ रहे हैं कहीं से, हो सकता है ब्लड प्रेशर आपका 150 आए। दैट मीन्स टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपका, मतलब टाइम डिफरेंट हर एक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रीडिंग दे रहा है। तो डिस्क्रीट टाइम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड प्रेशर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो कंटिन्यूस, ये किस पे कंटिन्यूस होगा, एम्पलीट्यूड में ये कंटिन्यूस होता है, बट ये टाइम इसका डिस्क्रीट होता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया ब्लड प्रेशर का, हर एक टाइम पे अलग अलग आपको रीडिंग प्रोवाइड होगा। और वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका एम्पलीट्यूड भी होगा वो भी हर एक 2 इंस्टेंट के लिए डिफाइंड नहीं होता, हो सकता है 2 के बाद हो। क्लियर है? तो यहाँ हमने बात किया आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्नल होता है वो ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि आपका जो कंटिन्यूस है और जो डिस्क्रीट है वो अब फर्दर किस पे क्लासिफाइड होगा। अब हम देखते हैं कि जो आपका कंटिन्यूस और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो फर्दर किस पे आपका क्लासिफाइड हो, कितने पार्ट्स में आपका क्लासिफाइड होता है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे ये आपके 5 डिफरेंट टाइप्स में आपके डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अगर मैं पहले सिग्नल की बात करूं, वो है आपका पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल जो अपने आप को रिपीट करे एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, दैट इज द पीरियोडिक सिग्नल। और जो नहीं करेगा उसको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल। इसको हम आगे फर्दर डिटेल वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपका जो सिग्नल होता है वो आपका होता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल, जिसपे आपका एनर्जी सिग्नल में आपका एनर्जी फाइनाइट होता है और पावर क्या होता है, एवरेज पावर 0। पावर सिग्नल में क्या होता है, आपका पावर फाइनाइट होता है बट जो एनर्जी होती है वो इन्फिनाइट होती है। तो ये भी हम देखने वाले हैं आगे फर्दर वीडियो पे डिटेल। दैट इज द कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल, आपका थर्ड सिग्नल हुआ। फोर्थ आपका सिग्नल है इवन एंड ऑड सिग्नल, एंड फिफ्थ आपका होता है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल दैट मींस एक रेगुलर पैटर्न में जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे ट्रायंगुलर वेव, साइनोसॉइडल वेव, ये सारे आपके एग्जांपल है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के। और रैंडम दैट मींस दी समथिंग दैट इज नॉइज। जैसे रैंडम हम लोग सिग्नल अगर बना लेते, जैसे कि अगर मैं बात करूं, दिस इज, ये इस टाइप का जो आपका सिग्नल हो गया, ये आपका रैंडम सिग्नल। और डिटर्मिनिस्टिक की अगर हम बात करते हैं, रेगुलर पैटर्न पे अगर आपका चल रहा है तो दैट इज दी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। इसके वन बाय वन हम इस पर डिटेल वीडियो में बात करते हैं, है ना? ओके, इसके बाद हम लोग और देख रहे हैं। तो चलिए अब पहला सिग्नल शुरू करते हैं, दैट इज द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अगर मैं पीरियोडिक सिग्नल की बात करूं, वो सिग्नल जो एक टाइम बाद खुद को रिपीट कर रहे हो, है ना, तो उस टाइप की सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिग्नल। जैसे कि आप देख रहे हो साइन वेव, यहाँ पर जो साइन वेव है ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, अगेन ये दूसरे साइकिल में भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिपीट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। हमें पहले से पता है कि इसका जो वेव फॉर्म रहेगा वो एज इट इज इसी टाइप से रहेगा। लाइक कोसाइन वेव ऑल्सो, स्क्वायर वेव की अगर हम बात करें, तो ये जो सिग्नल है एक टाइम बाद, एक इंटरवल बाद खुद को रिपीट करते हैं, उस टाइप के सिग्नल को हम कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। अब पीरियोडिक सिग्नल को अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, तो ये आपका होता है दैट इज दी एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट। और ये कहां से कहां तक आपका डिफाइंड है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ये मैथमेटिकली रिलेटेड है। दैट मीन्स कि एक्स टी, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो आप ये जानिए कि एक्स टी एक प्रकार सिग्नल है। क्लियर? और जो टी नॉट है ये सिग्नल का टाइम पीरियड है, मतलब ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये सिग्नल रिपीट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि जो आपका सिग्नल एक्स टी है वो टी नॉट टाइम के बाद वापस अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज दी एक्स ऑफ टी, एक सिग्नल है जो कि मैं बोल सकती हूँ कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल है आपका। अब ये जो सिग्नल है दिस इज दी एक्स ऑफ टी, दैट इज द टी नॉट। ये जो टी नॉट है ये आपका यहाँ तक है। क्लियर? ये जो टी नॉट है दैट मीन्स ये सिग्नल सेम इसी टी नॉट बाद ये रिपीट हो गया, तो ये अब अपना यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 2 टी नॉट, क्योंकि ये भी, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, टी नॉट।
क्लियर? तो मैथमेटिकली आप शायद समझ चुके होंगे कि एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है और इसका मतलब क्या हुआ, ये सिग्नल टी नॉट बाद खुद को रिपीट करेगा। तो उसी प्रकार के सिग्नल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल। अब मैं बात करूं कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं पीरियोडिक सिग्नल के, साइन वेव, कोसाइन वेव, स्क्वायर वेव एंड एक्सेट्रा। आप ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका टाइम पीरियड होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? जो टाइम पीरियड होगा वो किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम आपके सिग्नल या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो आपके फर्दर क्लासिफाइड हो रहे हैं, जिसपे से हम देख रहे हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अब हम बात कर रहे हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल का। वो सिग्नल जो खुद को एक इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगा, वो कौन से सिग्नल होंगे आपके, नॉन पीरियोडिक सिग्नल, विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, उसको हम कहेंगे दैट इज दी नॉन पीरियोडिक सिग्नल। क्लियर? अब मैथमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट था, तो यहाँ पर ये आपका इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? अब इसके जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, अब जो एग्जाम्पल होंगे आपके नॉन पीरियोडिक सिग्नल के, वो कौन कौन से होंगे, डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल आपका कैसे बनता है, ऐसे, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है ना आपका, वो वहीं तक हो सकता है हो। ये तो डीसी सिग्नल हो गया। ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल की अगर हम बात करें, ये रिपीट नहीं होगा सेम पैटर्न में। क्लियर? लाइक दैट, दिस इज दी एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक सिग्नल। या मैं बात करूं यूनिट स्टेप सिग्नल की, यूनिट स्टेप सिग्नल इज लाइक दैट ऑफ डीसी सिग्नल। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से, पीरियोडिक सिग्नल जो अपने आप को एक इंटरवल बाद रिपीट कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप साइन, कोसाइन, स्क्वायर वेव याद रख सकते हैं। इसकी मैथमेटिकली इक्वेशन जरूर ध्यान रखना है। क्लियर? और नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, जो अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? सो अभी हमने देखा पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में भी आरजीबीवी में आपको 7 नंबर में लिखने के लिए आता है। तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप विथ प्रोसीजर एंड विथ एग्जांपल न्यूमेरिकल के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जानते हैं कि अगर किसी भी सिग्नल की पीरियोडिसिटी को फाइंड आउट करना है तो किस प्रकार से आप करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आपको हर एक जो भी आपको सिग्नल दिया रहेगा उसका इंडिविजुअल टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? जैसे कि अगर मान लीजिए 2 सिग्नल है तो T1 T2, अगर 3 है तो T1 T2 और T3, डिपेंड कि आपका सिग्नल किस प्रकार से है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको इंडिविजुअल टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकेंड स्टेप की, तो जो भी आपका टाइम पीरियड यहाँ से आया, T1 T2 T3 या T4 तक भी आया, तो उसका आप रेशियो कैलकुलेट करोगे। बेस आप मानोगे T1 को, तो T1 अपॉन में T2, T1 अपॉन में T3, T1 अपॉन में T4, T1 अपॉन में T5, जो भी आपके रहेंगे, तो T1 आपका बेस रहेगा। क्लियर? अब हम बात करें थर्ड स्टेप की, अगर ये जो रेशियो है T1 अपॉन में T2 या T1 अपॉन में T3, ये अगर आपका रैशनल आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पीरियोडिक सिग्नल। मान लीजिए कि अगर 1/5 आ गया या 2 आ गया, रैशनल नंबर अगर आपका आ गया, तो ये जो सिग्नल होंगे ये आपका कैसा सिग्नल होगा, आपका पीरियोडिक। अगर ये नॉन रैशनल होगा तो ये आपका नॉन पीरियोडिक कहलाएगा। अब एक और चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब फंडामेंटल टाइम पीरियड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका इस स्टेप में, जो भी आपका स्टेप 2 में आपका जो भी डिनोमिनेटर होगा, है ना, आप उसका एलसीएम ले लेंगे। क्लियर? तो एलसीएम लेने के बाद आप क्या करोगे, जो फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का जो आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है जो भी आप एलसीएम लोगे और जो भी आपका T1 का वैल्यू होगा, दैट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है? अब इसी प्रोसीजर को हम न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे कि आप कैसे सॉल्व करोगे। ये आपको न्यूमेरिकल है जो कि आपके आरजीपीवी में इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको xt का वैल्यू कितना दे दिया गया है, साइन 10 पाई टी प्लस कॉस 20 पाई टी। यहाँ पर हमें जो न्यूमेरिकल गिवन है, आप देख पा रहे हो कि 2 सिग्नल है, उसका एडिशन है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल टाइम पीरियड। हमें इंडिविजुअल टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो सिग्नल है ये आपका कहीं ना कहीं, ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपका दिख रहा है साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स ये जो 10 पाई है ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपको किसके जैसे दिख रहा है, कॉस ओमेगा टी। मतलब ये जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 20 पाई। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो आपका सिग्नल है एक्स ऑफ टी का, तो जो आपका फर्स्ट है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है इसकी, 10 पाई। और यहाँ पर आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 20 पाई, क्योंकि हमें
इंडिविजुअल टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिएगा इंडिविजुअल टाइम पीरियड, इसीलिए हमने वहां पर जितने भी आपको सिग्नल्स दिए रहेंगे आप इंडिविजुअल टाइम पीरियड को आप लेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 10 पाई और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 20 पाई। आप सभी जानते हो फॉर्मूले को कि आपका जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है 2 पाई एफ के। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई एफ। अब यहाँ पर जो ओमेगा की यहाँ पर भी सेम आपका रहेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई एफ। अब यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू 10 पाई आई है यहाँ पर हम पुट ऑन करेंगे तो 10 पाई इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 पाई एफ और यहाँ पर आपका ओमेगा की वैल्यू क्या है 20 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से आपका कितने टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स। तो मतलब एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। और यहाँ से अगर हम देखेंगे पाई से पाई आपका कैंसिल हो रहा है 2 आपका 10 टाइम्स यहाँ जा रहा है तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 10। और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड की इनवर्सली, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मैं यहाँ से टाइम पीरियड को इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ जो कि आपका कितना आ जाएगा 1/5। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और यहाँ से अगर हमें टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है तो वो कितना आ जाएगा 1/f और 1/f की वैल्यू कितनी है दैट इज दी 10। हमने यहाँ पर इंडिविजुअल टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लिया है। अब पहला प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिया तो यहाँ पर जो आपकी T1 होगा, T1 क्या हो गया 1/5 और जो T2 हो गया वो आपका क्या हो गया 1/10। सेकेंड प्रोसीजर क्या है कि हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये कौन सा था, ये स्टेप फर्स्ट था। अब हम सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है रेशियो। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर T1 अपॉन में T2। तो T1 क्या है आपका 1/5 और T2 क्या है आपका 1/10। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1/5 इंटू 10 आपका क्या आ गया दैट इज 2। और आप जैसे कि यहाँ पर आंसर 2 आया और 2 एक रेशनल नंबर है तो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो सिग्नल है आपका कैसा सिग्नल है पीरियोडिक। तो यहाँ से देखो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, स्टेप थर्ड बोलता है अगर स्टेप 2 आपका रेशनल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पीरियोडिक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आपका बेसिकली सिग्नल इज पीरियोडिक। ठीक है, यहाँ पर सिग्नल आपका क्या आ गया पीरियोडिक। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे दैट इज दी एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेप में ये देखिए फोर्थ स्टेप क्या था कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर इन स्टेप 2। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका आया इसका आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सिंपल क्या आया है आपका 2, अगर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स क्या है नीचे 1। तो इसका फोर्थ स्टेप में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दैट इज 1 क्योंकि कुछ नहीं है दैट मीन्स हम लेट डाउन करेंगे क्या होगा आपका 1। अब स्टेप 5 में हमको ये जो स्टेप 5 था क्या कैलकुलेट करना है दैट इज दी फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो यहाँ पर स्टेप 5 आपका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू T1। क्लियर, और एलसीएम क्या है आपका 1 आया और आपका टाइम पीरियड क्या है T1 की वैल्यू 1/5। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है फंडामेंटल टाइम पीरियड दैट इज 1/5 सेकेंड। ये आपका पूरा एक न्यूमेरिकल है। इसी प्रकार से मल्टीपल टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स आरजीपीवी में पूछे जाते हैं, है ना।